नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद देश की मान्यता दिए जाने के बाद विवाद और भड़क गया है। अब युद्ध न होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई है। यहां किसी भी व्यक्ति भयंकर लड़ाई छिड़ने का अंदेशा है। रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। उधर यूएस ने भी कहा है कि इन हालातों में वह किनारे पर नहीं रह सकता है। यानी यूरोप और रूस के बीच टकराव लगभग तय नजर आ रहा है और विश्व पर एक और भयानक युद्ध का खतरा मजबूत हो गया है। इससे पहले डोनेत्स्क और लुहांस्क की कहानी जाने, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि रूस पहला देश है जिसने उन्हें आजाद देश की मान्यता दी है। रूस के इस कदम पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल बदर और क्यूबा ने भी मास्को के सुर में सुर मिलाए हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि अब दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो चुकी है और दुनिया ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2022 को रूसी संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा था। 21 फरवरी को पुतिन ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दोनों देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और सहायता को लेकर समझौते पर साइन किए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना की है। लेकिन ये ऐसा कौन सा इलाका है जिसे रूस ने आजाद मुल्क घोषित कर दिया है? डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के दो राज्य रहे हैं। ये दोनों ही प्रदेश रूस के बॉर्डर साझा करते हैं। डोनेत्स्क में करीब 41 लाख लोग रहते हैं और लुहांस्क में करीब 21 लाख लोग हैं। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 9% हैं। ये इलाके कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र की अधिकतर आबादी रूसी भाषा बोलती है और सांस्कृतिक तौर पर खुद को रूस के करीब देखती है। 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन के लोगों ने अलग अलग राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए वोट किया था। मामला इसके बाद से यूक्रेन के हाथ से निकलने लगा था। अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था। साल 2010 आते आते यहाँ की बड़ी आबादी खुलकर रूस को सपोर्ट करने लगी थी। 2014 में यहाँ अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूसी कब्जे के बाद से डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों ने इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग देश घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच हुए संघर्ष में करीब 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि 16 मई 2014 को डोनेत्स्क में जनमत संग्रह के बाद नई सरकार का गठन किया गया। तब यहाँ के पीएम अलेक्जेंडर जखरवेको बने थे। 2018 में बम धमाके में उनकी मौत हो गई, जबकि लुहांस्क में 18 मई 2014 को अलगाववादियों ने नई सरकार की घोषणा कर दी और मौजूदा वक्त में लियोनिड पेस्चनिक यहाँ के प्रमुख है। मगर इसके बावजूद दुनिया ने इन्हें स्वतंत्र देश की कभी मान्यता नहीं दी और यह सदैव यूक्रेन का हिस्सा बने रहे। यहाँ यूक्रेन की मुद्रा प्रचलन में है और कानून व्यवस्था भी यूक्रेन सरकार ही देखती है। इन इलाकों में होने वाले निवेश के लिए यूक्रेन सरकार से मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में रूस द्वारा डोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद देश की मान्यता देना एक भड़काऊ कदम माना जा रहा है। यह यूक्रेन की संप्रभुता पर सीधा हमला है और दुनिया के ज्यादातर देशों ने रूस की इस हरकत की आलोचना की है। पर देखने वाली बात यह है कि अब यूक्रेन इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। रूसी सेना डोनाबास के इलाकों में घुस रही है। वह डीपीआर, एलपीआर के साथ केपीआर पर भी कब्जा करना चाहती है। केपीआर का मतलब खार्किव शहर है, जो रूसी बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। उधर यूक्रेनी सेना भी जंग के लिए तैयार हो गई है और डीपीआर, एलपीआर के उन इलाकों में बढ़ रही है जहां रूसी सेना घुस रही है। इससे साफ है दोनों सेनाओं में भयंकर जंग होगी, जो कुछ ही घंटों में किसी खतरनाक युद्ध की शक्ल ले लेगी। उधर नाटो सेनाओं ने भी कमर कस ली है। यानी अब इस बात में संदेह मामूली बचा है कि विश्व युद्ध नहीं हो पाएगा। खुद रूस ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। कूटनीति के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। रूस ने अब तक अड़ियल रवैये का प्रदर्शन किया है और अपनी तरफ से इस जंग को रोकने की कोई पहल नहीं की। अगर इस जंग का विस्तार हुआ तो इसके विनाशकारी परिणाम भी तय हैं। चिंता की बात यह है कि इसके प्रभाव से कोई भी देश नहीं बच पाएगा। थोड़ा ही सही पर इसका दंड सभी को झेलना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।